आज जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी बीआरएस पार्टी हेड ऑफिस शाहीन नगर में बीआरएस नेशनल स्पोक पर्सन पी कार्तिक रेड्डी, जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी रिप्रेजेंटेटिव वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल और बीआरएस प्रेसिडेंट इकबाल खलीफा के हाथों कांग्रेस सीनियर लीडर रियाज भाई और उनकी टीम के 200 मेंबर्स ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस सीनियर लीडर रियाज भाई ने ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी के डेवलपमेंट वर्क को देखते हुए बीआरएस पार्टी ज्वाइन किया है। बीआरएस नेशनल स्पोक पर्सन कार्तिक रेड्डी ने तमाम को बीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी रिप्रेजेंटेटिव वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी के डेवलपमेंट वर्क और सीएम केसीआर के सेक्युलरिज्म को नजर में रखते हुए आरआर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चेयरमैन रियाज भाई ने 200 लीडर्स के साथ बीआरएस पार्टी ज्वाइन किया है। इस मौके पर को ऑप्शन मेंबर कृष्णा रेड्डी, बीआरएस पार्टी काउंसलर्स मजहर अली, शेख अफजल, यूथ प्रेसिडेंट हुसैनी, बीआरएस लीडर्स अली पटेल, एमए हुसैन, इस्माइल, बासित, गफूर, शर्जील और दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। आज इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा अपने बल्दिया म्यूनसिपालिटी जलपल्ली के बीआरएस पार्टी के सदर इकबाल खलीफा साहब, हमारे बल्दिया के वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल साहब, कृष्णा रेड्डी साहब, यहाँ पे काउंसलर अफजल, मजहर भाई, अली पटेल और तमाम हमारे बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता और खासकर आज की प्रोग्राम रियाज भाई, इस्माइल भाई, गफूर भाई और बाकी के उनके साथी जो कांग्रेस पार्टी से आज बीआरएस पार्टी में शामिल हुए, उनका मैं खासकर इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदूम करता हूं। हमारे बहुत बात यूसुफ पटेल साहब ने आपके सामने रखे, इकबाल भाई भी आपके सामने बहुत बात रखे। पहली दफा एक सियासती लीडर का हर 5 साल में एक बार रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता। आज मैं खुशी से और छाती थाम के बता सकता हूं, हमारे वालदा सबिता इंदिरा रेड्डी का इतनी लीडर की एग्जाम क्या रहता है, सिर्फ चुनाव इलेक्शन ही रहता है। मैं ये बात पक्का बता सकता हूं, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ही, हैदराबाद में ही सबसे बड़ी मेजॉरिटी ये बार महेश्वरम और सबिता इंदिरा रेड्डी का ही ये होने वाला है। आप देख लेना 3 तारीख। एक बात तो याद रखो, मैं आप सब लोगों को 5 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। अगर कोई भूल गए इस म्यूनिसिपालिटी में, इस हल्के में कैसे परेशानियां थे, यूसुफ पटेल साहब ने बताया कि पानी का इतना परेशानी थी, बोरवेलों के लिए लोग तड़प लेते थे, वाटर टैंकों के लिए लोग लड़ लेते थे। यही म्यूनिसिपालिटी में, यही शाहीन नगर में, यही एर्रागुंटा में और यही वादे मुस्तफा वादे सालीम में, आपको सबको याद करना चाहता हूं, पानी का इतना मुश्किलात था। गर्मी का 3 महीने आते ही पूरा लीडर सर पकड़ लेते थे। सही था या नहीं? कहीं भी दिल्ली में जाओ, एक ही बात पूछते थे, साहब कुछ भी नहीं होना, बस मिट्टा पानी पिलाओ। साहब कुछ भी नहीं होना। अगर अम्मा हमारे आते थे और मैं आता था, कोई बड़े अम्मा, कोई आपा मिले थे, अब्बा कुछ भी नहीं चाहिए, बस पानी मिलाओ, तेरे को दुआ मिल जाता। पानी का इतना परेशानी थी कि हम लोग तो उस दिन कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा रैली और धरना कर भी दिए थे यहाँ पे जलपल्ली बल्दिया में। आज मैं बताना चाहता हूं, बल्दियाई जलपल्ली में हर घर मिट्टा पानी पहुंच गया और इसके बदौलत बराबर सबिता इंदिरा रेड्डी से ही ये काम हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपल में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम लगाया गया था, जिसमें रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के चेयरमैन रियाज भाई और इस्माइल भाई, गफूर भाई, उनकी टीम सारी, जो आज हमारे डायनेमिक लीडर कार्तिक रन्ना के हाथ पर ज्वाइनिंग हुए। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं रियाज भाई का और उनकी तमाम टीम का, कि जिन्होंने यहाँ पर मैडम साहिबा का जो कारनामा है, जो डेवलपमेंट है, उसकी बुनियाद पर वो देखकर उन्होंने
मैडम साहिबा से बात किए, कार्तिक अन्ना से बात कर यहाँ पर बीआरएस पार्टी में ज्वाइनिंग करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूं रियाज भाई का, उनकी तमाम टीम का, कि जलपल्ली म्युनिसिपल में करोड़ों रुपए की लागत से डेवलपमेंट किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के डेवलपमेंट साबिका में मैडम होम मिनिस्टर थे जब ही डेवलपमेंट हुआ था, उसके बाद में मैडम साहिबा जीतने के बाद अब डेवलपमेंट हुआ है। हम मैडम साहिबा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलपल्ली म्युनिसिपल में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। वही डेवलपमेंट की बुनियाद पर आज जो मैडम साहिबा ने डेवलपमेंट किया है, उसी की बुनियाद पर तमाम लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जितने कांग्रेस के लोग थे तमाम लोग भी पार्टी से जुड़कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज हमारे रियाज भाई भी जुड़े हैं, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसी डेवलपमेंट की बुनियाद पर ज्वाइनिंग हुई है। जो हमारे बड़े भाई सोहेल कादरी साहब, उन्होंने भी जो तेलंगाना माइनॉरिटी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी रिजाइन कर बीआरएस पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई है। उनके साथ में हमारे रियाज भाई, हम तमाम लोग भी काम करते थे। उनकी वजह से रियाज भाई भी रिजाइनिंग देकर आज बीआरएस पार्टी ज्वाइन करे हैं, क्योंकि तेलंगाना में एक सेकुलर पार्टी, एक ही पार्टी बाकी है जो बीआरएस पार्टी। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कांग्रेस पार्टी में जो काम चल रहा है, तो ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये कार्यकर्ता की मीटिंग है। ये सारे कार्यकर्ता है यहाँ पर, जो कुछ कांग्रेस में करते थे, टीआरएस में करते हैं, और कांग्रेस से अभी टीआरएस में आने। मैं अब आप लोगों को सबसे पहले तो मैं कार्तिक अन्ना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे सही रास्ते पे लाए। यूसुफ पटेल का, जो मुझे रोज बोलते थे भाई आना है, आप भाई आप आना है, हाँ हाँ भाई बोलता था, मैं कंफ्यूज था आने के लिए। कृष्णा रेड्डी सर, हमारे सदर साहब, उन्होंने भी मेरे को बहुत बार बोले अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को शायद यहाँ पर मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि 12 साल मैंने कांग्रेस को दिया है। और